गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लोकेश बेरी एक बार पुनः आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ क्लास 10th का ये एक वीडियो लेकर, जिसमें कल हमने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चीज़ों को एनालिसिस किया था। कल एक प्रॉब्लम हमें लगता है वीडियो में आई थी, हमने उसको देखा कि लगभग 35 मिनट के बाद शायद कुछ वॉइस और वीडियो का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया था। तो एक छोटा सा डिस्टर्बेंस था, तो उसकी वजह से वीडियो हमने 1 मिनट के लिए शायद पॉज कर दिया था, तो शायद उसी वजह से प्रॉब्लम आई। फिलहाल चीज़ें जब प्रॉब्लम आती हैं तब उनका सोल्यूशन समझ में आता है। फिलहाल आज के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो कंटिन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉज करने का सिस्टम नहीं है। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट हमने कल बता दिया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि देखो पहला वीडियो बिना देखे आप ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आइए 2 से 3 मिनट में एक बार हम कल का थोड़ा रिवीजन करा देते हैं कि कल के वीडियो में यानी पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्या क्या आपको सिखाया। हमने सिखाया ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। बिना इस राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर ये सिंबल 90 डिग्री दिखाता है। इसके जस्ट फ्रंट वाली जो साइडें हैं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइडें हैं, त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं हैं, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण भुजा होती है, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी किसी को भी हम एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं और किसी को बेस। अगर एंगल सी के लिए कोई वर्क किया जा रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ए बी वाली साइड, और बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल ए के लिए वर्क किया जा रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका बेस। समझ पा रहे हैं बात को, ये चीज है। हाइपोटेनस फिक्स होती है, परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं होते हैं। फिर हमने कहा अगर कोई भी एंगल थीटा पर यहाँ पर जिक्र कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कल हमने लिखे थे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट। साइन को हमने कहा था, इसी को हम शॉर्टकट में साइन थीटा भी कहते हैं, और ये हमारा कॉस थीटा है, ये हमारा टेन थीटा है, ये हमारा कॉट थीटा है, और ये हमारा क्या है बेटा, सेक थीटा, और ये क्या है आपका कॉस सेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। इनको अगर डिफाइन करना हो तो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात लंब बटे कर्ण। ठीक। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, अर्थात परपेंडिकुलर को हम लंब और बेस को क्या बोलते हैं, आधार। कॉट थीटा इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाएगा कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और इन्हीं से हमने कहा था एक रिलेशन है रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक होता है। कॉस का कौन होता है, सेक होता है। टेन का कौन होता है, कॉट होता है। ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगर ये रेसिप्रोकल हैं तो कहीं भी अगर हमें साइन थीटा मिलता है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये हमारा एकदम बेसिक का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारा, अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा आप दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दूसरा भी पहले का रेसिप्रोकल होगा। ये बात क्लियरली अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। If we can write sin theta equal to 1 upon cosec theta, then it is also can be written that if we want to cosec theta is just equal to 1 upon sin theta.
वाई? बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। इस वजह से हम साइन थीटा के प्लेस पर कभी रिप्लेस करना चाहें या उसको कॉसेक के टर्म में लिखना चाहें तो 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक को भी 1 साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा को भी 1 कॉस थीटा, टेन थीटा को 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा को भी 1 टेन थीटा। ये सारी बातें आपको कल के वीडियो में समझाई जा चुकी हैं, हम आपका बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। कल हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी, एक दो एग्जाम्पल किए थे क्या, कि हमें अगर ये जो हमारी 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अर्थात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनमें से किसी एक का मान हमें बताया जाए, किसी एक की वैल्यू हमें दे दी गई, लेट अस अज्यूम sin थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द ऑल टेग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सभी जो भी टेग्नोमेट्रिक रेशियो बच रहे हैं, एक का दे रखा है 5 बच रहे हैं, भैया पांचों का निकाल देंगे, ठीक है। तरीका क्या था, एज्यूम करना था, क्योंकि ये हमने देखो क्लियरली बोला था कि sin थीटा इक्वल टू 3/5 ये जो दे रखा है ये हमारा रेशियो है, और रेशियो कभी रियल नंबर नहीं, रेशियो क्या नहीं होती, रियल नंबर नहीं होती। रेशियो रियल नंबर माने होने का, रेशियो का मतलब sin थीटा बराबर 3/5 एक अनुपात दिया गया है। क्या है ये, अनुपात है। किस किस भुजा का, लंब भुजा और कर्ण भुजा का क्या है, अनुपात है। और ये कभी भी वास्तविक नहीं है। वास्तविक करने के लिए क्या करना बताया था हमने, कि मान लेंगे आप, लेट अस अज्यूम, मान लिया हमने, क्या मान लिया, माना भाई इसका जो परपेंडिकुलर है, अर्थात लंब जो है, माना लंब भुजा कैसी है, माना लंब भुजा, या लंब ही खाली लिख दो, भुजा लिखने, माना लंब बराबर कितना 3x और कर्ण बराबर कितना 5x, बोला दे तो रखा है, ये अनुपात दे रखा है। अनुपात को रियल वैल्यू में बनाने का एक ही तरीका है, किसी एक फिक्स वैल्यू से उन दोनों रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। बट वो फिक्स वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि आप अपने उस रेशियो को किस क्वांटिटी में चाहते हैं। तो हमने फिलहाल x से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमारी रियल वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू जो कुछ भी आए या ना आए तो चली ही जाए, क्योंकि जो हमसे पूछा जा रहा है बाकी पांचों के बारे में, वो पांचों भी क्या हैं, रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही है। तो हम चाहे अगर कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन होता तो हमें ये x वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट अपने लंब को 3 और कर्ण को 5 मान करके, अर्थात परपेंडिकुलर को 3 और अपने हाइपोटेनस को 5 अज्यूम करके क्या कर सकते थे, सबकी वैल्यू खटाखट बता सकते थे। बस पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकालना होता, बेस। वही चीज हम फिर यहां करने चल रहे हैं, लेकिन हम एकेडमिक लेवल पर मजबूर हैं, हम डायरेक्ट इन सबको आपकी एक रियल वैल्यू नहीं अज्यूम कर सकते, नहीं मान सकते। हम नहीं मान सकते कि लंब हमारा 3 है, नहीं मान सकते कि कर्ण हमारा 5 है। हाँ ये मान सकते हैं भाई, मानना क्या, ये तो रियल है कि लंब और कर्ण का अनुपात 3:5 है। मान लो किसी समकोण त्रिभुज में कोई भुजा 9 सेंटीमीटर की है, देखो जुगाड़ हम बना कहां से रहे, हम 3 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 3 9, 3 3 का 9 हो गया। उसी 3 से यहां से भी गुणा करोगे तो कर्ण कितना बन जाएगा, 15। अगर किसी समकोण त्रिभुज की लंब भुजा 9 है और कर्ण उसका 15 है, परपेंडिकुलर 9 है, हाइपोटेनस 15 है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि उसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रेशियो क्या बनेगा, अनुपात क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा 9 और 15 का अनुपात बनाओगे, इस तरीके से लिखोगे। और अनुपात सदैव अपने सरलतम रूप में रहता है। रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, इसको 3 से आप डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन वी गेट 3:5। क्या मिला हमें, 3:5 को हम 3/5 भी तो लिख सकते हैं। यही बात तो हमें शुरू में दी गई, sin थीटा कितना है 3/5। सोचो अगर हमने मान लिया होता कि आपका परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर 3 मीटर कुछ भी है, लेकिन हमने देखा 9 15 का भी वही रिश्ता है, 9 और 15 का भी वही रिश्ता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो जब लंब और कर्ण मान लिया हमने, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मान लिया, देखो प्रॉब्लम यह है कि मुझे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को डील करना है, क्योंकि सिर्फ हिंदी का ही बना दे तो इंग्लिश वाले वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, देखेंगे, उनके मतलब का ही नहीं होगा। सिर्फ इंग्लिश में बना दे, हिंदी वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें दोनों क्लासों को, दोनों टाइप के बच्चों को डील करना है अपने इस वीडियो से। इस वजह से हम अपने लैंग्वेज को बाइलैंग्वेज रख रहे हैं।
चीजें हिंदी में भी आप समझिए, इंग्लिश में भी समझिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 1-2 महीने अगर आप साथ में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आपको आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक ही चीज को 2-2 बार बोलना पड़ता है, लेकिन आप धैर्य रखिए, चीजें आपके लिए ही बनेंगी। चलिए देखिए क्या है। अब आधार निकालने के लिए हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते थे। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस मतलब आधार, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती थी, इसकी सहायता से हम निकाल लेते थे आधार। आधार हमारा क्लियर हो जाता था। जब आधार निकल जाता था यानी बेस निकल जाता था, तो देखो जिसकी भी वैल्यू चाहते थे कि कॉस थीटा की वैल्यू हम बताएं, तो लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहां से निकल गया है, हाइपोटेनस हमने यहाँ 5x से जूम कर रखी है। जो भी आपका बेस निकलेगा वो भी x के टर्म में ही निकलेगा, और x लास्ट में फाइनली कैंसिल हो जाते हैं, और हमें जो रेशियो मिलता है वो कैसा मिलता है, विदाउट x मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को, क्योंकि देखिए जब चीजें एक सही से समझाई जाए तो क्लियर होता है। अभी इस चीजों को हमने केवल रिवाइज किया है आपके, और आपका रिवीजन मुझे लगता है अगर आपने पहली वीडियो बढ़िया से देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप एक्सरसाइज में आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज छोटे से इस रिवीजन को, क्योंकि पता नहीं क्यों रिवीजन जैसे किया जाए ना तो मजा नहीं आता, ऐसे लगता है फिर से एक बार सारी चीजें बता ही दें, और वो बता देंगे तो फिर पिछले वीडियो का मतलब क्या रह जाएगा। ऑनलाइन का मतलब ही है कि आप वीडियो को बार बार रिवाइंड कर लीजिए, देखिए, चीजों को समझिए। ना आए तो हमारा कांटेक्ट नंबर भी हम हमेशा बताते रहते हैं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए अपनी समस्या कि सर ये समस्या है, इसका एक छोटा सा वीडियो हमारे लिए क्लियर कर दीजिए, तो हम उसको एक अलग से वीडियो 10-15 मिनट का बना करके आपको सोल्यूशन समझाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, चलिए ओपन हो गया। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज एबीसी है इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी कोई ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सिंबल जो आगे ऐसे ट्रायंगल का त्रिभुज का बना देते हैं इसे त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी। और किस पर समकोण है वो हमें स्पष्ट बताया गया है, ताकि हमें सस्पेंस ना, हम कंफ्यूज ना हो कि त्रिभुज में 3 कोने हैं, किस पर 90 डिग्री बनाए। 90 डिग्री तो सबको पता है, चित्र जिस अनुसार बनाया गया है यहीं पर आपका 90 डिग्री आएगा, लेकिन ये किस बिंदु पर आएगा, बी पर। ठीक है, अब ए और सी बच रहे हैं, जहां मर्जी कहे वहां मान लो। किसी ने कहा यहां ही मान ले, अरे मान लो, तुम्हारी मर्जी, मन मर्जी हुआ देखो। तो चलिए हमारा त्रिभुज एबीसी तैयार हो चुका है। अब इसमें आप क्या बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एबी की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। एबी की लेंथ हमारी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। फिर आप कह रहे हैं बीसी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। बीसी की जो लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आप इतना बता रहे हो, और हमसे आप जानना क्या चाह रहे हो, आप हमसे ये बात जानना चाह रहे हो कि साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू आप बता दीजिए। और एक चीज और ये हमसे जानना चाह रहे हैं, दूसरी चीज है हमारी कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हमसे जानना चाह रहे हैं। इन दोनों की वैल्यू ये हमसे जानना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, उन्होंने हमें समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई और आधार की लंबाई बताई है, और हमसे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन सी इंटू कॉस सी का मान वो हमसे जानना चाहते हैं। एक चीज दिमाग में फिक्स कीजिए कि आप हमसे प्रोडक्ट में जानना चाहते हैं, गुणनफल के रूप में क्या जानना चाहते हैं। सोचिए किस कौन नहीं कर पाएगा। अगर हम आपको साइन ए का मान बता दें इतना बटे इतना, कॉस ए का मान बता दें इतना बटे इतना, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करके गुणा करके आराम से उत्तर बता दो। प्रॉब्लम लेकिन क्या है, इनका मान क्या है ये तो बताओ, इनका मान कैसे निकालेंगे।
ये कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, हर त्रिकोणमितीय अनुपात, हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज केवल दो साइडों का रेशियो होती है। साइन 2 का होगा, कॉस भी 2 का होगा। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस त्रिभुज की ये जो तीसरी भुजा हाइपोटेनस कर्ण है, ये कर्ण का मान निकाल लीजिए, तब आगे बढ़िए। कर्ण का मान आप कैसे निकालेंगे? कर्ण का मान निकालने के लिए वही आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कि कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए, हाइपोटेनस पता है? नहीं, ज्ञात करनी है। हाइपोटेनस कर्ण हमारा AC है, कर्ण का वर्ग हो गया। परपेंडिकुलर लंब किसी को भी मान लीजिए, एक बार A के लिए है, एक बार किसके लिए है? C के लिए है। ठीक है ना? तो अगर हम कोण A के लिए निकाल रहे हैं तो A के लिए लंब भुजा कौन बनेगी बताइए? ये बात, अच्छा एक मिनट, सॉरी, देखिए, क्योंकि ये हमें दोनों दिए गए हैं तो लंब और आधार में अब कंफ्यूजन नहीं करनी, चाहे जिसको चाहे पहले 24 का स्क्वायर कर दीजिए, चाहे 7 का स्क्वायर। ए की चर्चा हम तब करेंगे जब हम साइन ए या साइन सी का मान निकालेंगे, तब करेंगे। देखिए, पी की जगह पे पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब, लंब कौन है? इसको माने जो मर्जी के उसको मानो। चलो 7 का ही स्क्वायर कर देते हैं। बी आधार, अब एक बचा है तो उसका आधार कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 625। अगर AC का स्क्वायर 625 है तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, कितना आएगा? 25। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ AC 25 सेंटीमीटर। अब हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता है। करो चैलेंज, पूछो क्या पूछना है, तो टेंशन नहीं है। आप क्या पूछोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछोगे ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछोगे, अलग अलग पूछोगे, गुणा करके एक दूसरे की, जोड़ के घटा के गुणा करके, जो भी पूछना है पूछो। ये इतना सोल्यूशन, इतना करने के बाद अब हम इसका फर्स्ट सोल्यूशन सॉल्व करेंगे कि साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए, दोनों की वैल्यू, साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। साइन ए, कोण ए है, याद रखिएगा। अगर ए यहां है और सी कहां है? यहां है। ए यहां है, सी यहां है। अगर ए कोण के लिए कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो ए कोण के लिए जो भी वर्क करेंगे, ए के ठीक सामने कौन सी साइड मिलेगी? हमें BC भुजा मिलेगी। तो हमारे कोण ए के लिए, अभी हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? कोण ए पर। हमारे ए कोण के लिए लंब कौन होगा? BC 7 सेंटीमीटर। तो आधार कौन होगा? 24 सेंटीमीटर, यानी AB भुजा। समझ में आए? पहले वीडियो में हमने इसको क्लियरली बोला है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा निश्चित होती है, जबकि लंब और आधार निश्चित नहीं होते हैं। कब हमें इसे लंब मानना पड़ जाए, इसे आधार, कब इसे आधार मानना पड़ जाए, इसे लंब, ये निश्चित नहीं होता है। निश्चित होता है, लेकिन कब होता है? जब कोण डिसाइड हो। 90 को छोड़कर 2 कोण बचे हैं ना, जब ये दोनों कोण डिसाइड हो जाएंगे कि किस कोण को लेकर आपको वर्क करना है, किस कोण के लिए आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तब हम डिसाइड करेंगे। और डिसाइड क्या करना? सीधे यही करना कि जो कोण की बात होगी उसके ठीक सामने लंब वही बनेगा, जो बचा वो आधार होगा। सी कोण की अगर बात हो, सी के ठीक सामने परपेंडिकुलर ए भी बन जाएगा, BC बेस हो जाएगा। ए कोण की बात हो, ए के ठीक सामने लंब BC बन जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए की बात हो रही है, तो ए के लिए लंब कौन बनेगा? ये BC भुजा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो AC ही है, मल्टीप्लाई कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बोलो, बेस अपान हाइपोटेनस। ए के लिए अगर परपेंडिकुलर ये बन चुका है तो बेस कौन बनेगा? AB साइड हमारा, और हाइपोटेनस तो वही रहेगी AC। समझे? साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है आपका क्या?
AC। cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल के लिए अगर परपेंडिकुलर ये बना है तो ये क्या बनेगा हमारा बेस 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस AC ही है, ठीक है ना। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये रहा लंब बटे, ये रहा लंब, यहां लंब बटे कर्ण, और ये क्या है आपका आधार बटे कर्ण। रख दीजिए वैल्यू। BC की वैल्यू क्या है 7/25, AB की वैल्यू क्या है 24/25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो अभी अभी हमने यहां से निकाला था, इसका स्क्वायर रूट 25 आया था, 625 का स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा आपका। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 168 आंसर कर देते हैं। सेकंड ध्यान दीजिए, फिर से क्या पूछा, फिर से वही कुछ पैटर्न है, लेकिन इस बार कुछ अलग क्या लग रहा है। पहले साइन A इंटू कॉस ए पूछा था, इस बार साइन C इंटू कॉस सी पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, साइन C इंटू कॉस सी पूछ रहा है, तो हम क्या करें, तो हम ये करें भैया, साइन C आपकी वैल्यू क्या होगी, बोला हमारा तो फार्मूला वही होता है, यहाँ पे C लगाओ A लगाओ, क्या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो C के लिए कर्ण तो सबके लिए 25 ही रहेगा, आधार बटे कर्ण, कर्ण तो हमेशा सबके लिए क्या रहेगा 25 ही रहेगा, लेकिन C के लिए, एंगल C के लिए लंब क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, AB क्या बनेगा, AB भुजा बनेगी। देख रहे हैं आप, ये AB भुजा एंगल A के लिए आधार बनी थी, बेस बनी थी, लेकिन C के लिए क्या बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है। तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन बन रहा है आपका, C के लिए परपेंडिकुलर AB बन रहा है अपान हाइपोटेनस, तो AC है ये है, चलो पहले इसी टर्म में लिख देते हैं। फिर cos C के लिए, C के लिए परपेंडिकुलर ये बन चुका है, cos में है तो बेस अपान हाइपोटेनस होगा, बेस 7 है, 7 अपान, यानी 7 का मतलब BC है, BC अपान हाइपोटेनस AC होगी। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 24 है अपॉन AC की वैल्यू 25 है। फिर BC आ गया, BC की वैल्यू 7 है, यहां पर कितना है 25। तो ओवरऑल एक चीज देखने को मिली है कि सेम आंसर हमारे यहां मैचिंग होंगे। दोनों सवालों में ही हमारे सेम आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। लाइट नहीं है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। बार बार ये कहाँ चला जाता है, टाइम लग जाता है इसी को ढूंढने में। चलिए अब इसी को स्क्रीनशॉट कर ली हमने। दूसरा क्वेश्चन है इन फिगर, फिगर में हमें कुछ दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं। एक फिगर दे रखा है ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर P है, यहां पर Q है, और यहां पर क्या है R है। यहां पर ये 90 डिग्री हो गया आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कह रहा है फाइंड tan P माइनस कॉट R, कह रहा है tan P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है। तो फिगर में कुछ मेंशन कर दीजिए। फिगर में मेंशन कर दिया है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका क्या है 13 सेंटीमीटर। अब tan हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, QR पता नहीं है, बेस तो 12 बन जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर वही बात हो गई कि हमें क्या करना है, तीनों साइडों का, हमें तीनों साइडों का क्या लेना है, तीनों साइडों की जब तक वैल्यू हम नहीं निकालेंगे तब तक हमें कोई भी कंफर्म वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो आइए निकालते हैं तीनों साइडों की वैल्यू।
दो साइडें पता है, तीसरा क्या है, यहां पे रेशियो नहीं दिया, यहां रियल वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट ये निकलेगा। यहां पे लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। हिंदी वाले यार समझा करो, इतना इंग्लिश आप भी पढ़ रहे हो, ज्यादा इसमें डिस्टर्ब ना होगा। इंग्लिश में सारा पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाला समझ में आएगा यार, सब कुछ हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश वाले मेहनत कर ले जाते हैं, हिंदी वाले खाली थोड़ी दिक्कत होती है, तो थोड़ा मेहनत कीजिए। देखिए क्या दिक्कत है, हम बोल रहे हैं ना त्रिभुज पी क्यू आर। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, चीजों को लिखते रहिए, वीडियो पॉज कर। ये त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगा देने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, प्रमेय लगाने जा रहे हैं। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, पी आर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पी क्यू के स्क्वायर, किसी को भी लिख लो यहाँ पर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या, क्यू आर का स्क्वायर। पता है पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। पी क्यू पता है कितना है, 12 है, 12 आ जाइए। क्यू आर नहीं पता भी है तुम्हें की तलाश में, तो तुम्हारी ही तलाश में निकले हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 12 का 144, और ये हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर। 144 को इस तरफ भेज दीजिए, 169 माइनस 144 हो जाए, बराबर यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर। घटाइए जरा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 81 आएगा। उसका स्क्वायर इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर। 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 सेंटीमीटर। तो मिल गया हमें क्यू आर कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा क्या था आपने, आपने पूछा था कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, tan p की वैल्यू कितनी है, क्या होगा tan p, लंब बटे आधार। P के लिए लंब कौन बन रहा है, क्यू आर। P के लिए परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, क्यू आर। तो P के लिए हो गया क्यू आर अपॉन बेस। अगर क्यू आर परपेंडिकुलर है तो बेस कौन बनेगा, P क्यू माइनस कॉट आर की वैल्यू। कॉट आर की वैल्यू निकालोगे तो कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर के लिए परपेंडिकुलर तो 12 बनेगा, बेस कौन बनेगा, क्यू आर। तो बेस बन गया क्यू आर और परपेंडिकुलर कौन बन गया, पी क्यू। हो क्या निकाले तुम्हारी वैल्यू यार, तुम दोनों सेम सेम हो। और सेम सेम होने के साथ साथ तुम्हारा साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है तुम्हारा, विपरीत है। एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। कहीं लिख दें हम 5 माइनस 5 तो क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो क्यू आर अपॉन पी आर माइनस क्यू आर अपॉन पी आर, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, वी गेट 0। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जल्दी से। लाइट आ गई है, गर्मी बहुत लग रही है भैया। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कह रहे हैं इफ साइन ए बराबर 3/4, साइन ए की वैल्यू क्या दे रहे हैं, ये हम 3/4, साइन थीटा का मान हमें, साइन ए का मान 3/4 दे रहे हैं, और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछ रहे हैं। हमें लगता है इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछ रहे हैं। हर बार कहानी आकर वहीं रुकती है, कहाँ कि यार आप कुछ भी पूछो, हमें ट्रायंगल, हमारे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा अगर हमें पता है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दो भुजाओं का अनुपात दे दिया है, इससे मान करके पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। चलिए मान लेते हैं। माना, क्या मान लिया, माना लंब बराबर कितना 3x, और लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण बराबर कितना 4x, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 4x है, तो 4x का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। लंब कितना है 3x है, 3x का वर्ग कर दिया, प्लस आधार कितना है, आधार है हमारा, क्या है आधार, आधार नहीं है,
अरे नहीं है तो नहीं है, लिख दो आधारी, कहानी खत्म। चलो 4x का स्क्वायर करो, 4 चौक 16x स्क्वायर, 3 का करोगे 3 त्रिक का 9x स्क्वायर हो जाएगा। इसी वक्त हमने इसको इस तरफ ले लिया, यहाँ प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ आधार का वर्ग। अब वर्ग इधर ले आएंगे, अंडर रूट चढ़ जाएगा। 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर आप घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, जरा सोचो तो भाई। 16 था, 6 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 7x स्क्वायर बचे, और ये आधार बराबर बचा यहाँ पर। तो 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, x का निकल जाएगा तो हो जाएगा ये x रूट 7। आधार कितना मिल गया हमें, x रूट 7 मिल गया। अगर आधार x रूट 7 मिल गया है तो अब सारी चीजों की वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो। आपने पूछा था cos a की वैल्यू, cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हमारे cos का मान होता है। तो निश्चित रूप से आधार और कर्ण हमारे क्या है, बेस क्या है हमारा, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर माना है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारी हाइपोटेनस है, इसको हमने माना है, लेटेस्ट जूम किया है। तो यहाँ पर है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अभी अभी निकल कर आया है, यही हमारा बेस है। कितना है बेस, x रूट 7, बेस आया है x रूट 7, और हाइपोटेनस कितनी हमारी, कर्ण कितना, हाइपोटेनस कितना है 4x है, 4x लिख दिया, x से x कैंसिल होकर के फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 1/4 रूट 7। चाहे ऐसे आंसर दो या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो, ये आपका cos a की वैल्यू होगी। tan a भी आपने पूछा था, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना लंब है भैया, कितना परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर तो हमारा 3x पहले से पता है हमें, आधार अभी x रूट 7, x कैंसिल होकर कितना आंसर आ गया, सॉरी 7 नहीं कटा है, 3 अपॉन कितना रूट 7। तो इस तरीके से हमें tan a और cos a की वैल्यू हमने क्या कर दी, बता दी। समझ पाए आप सब। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 4 है। कह रहे हैं 15 cot a इज इक्वल टू कितना 8 के, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं साइन ए और सेक ए की वैल्यू। क्या पूछ रहे हैं हमसे, साइन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और सेक ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम सवाल देखिए, इस बार हमें रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है। कैसे घुमा दिया है, जो 15 15 यहां दे रखा है, 15 का संबंध कॉट से क्या है, गुणे का है, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 8/15 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/15 हो जाएगी। अब 8/15 है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हमारा बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं, माना आधार बराबर कितना 8x तथा लंब बराबर कितना 15x, ठीक है ना। अब यहां पर कर्ण की आवश्यकता है तो फार्मूला लिख देते हैं कि हमारे कर्ण का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो आप यही रहो, परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 15x, तो इसका स्क्वायर, आधार हमें दिया गया है बेस अर्थात 8x, तो इसका स्क्वायर। आप 15 का स्क्वायर करोगे 225x स्क्वायर हो जाएगा, 8 का करोगे 64x स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर था, अगर स्क्वायर इधर ले आए तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289x स्क्वायर। तो ये किसका वर्गमूल है जल्दी बता दो, 17 का होता है। बोलो, चेक कर लो यार, कंफ्यूजन कहाँ है कि 17 7 7 49 के 9 4 7 21 7 4 11 17 21 17 9 8 1 1 2 हो गया ना, दोनों चलता है सिस्टम। तो इस 17 आ गया, इसका x आ जाएगा, ये हो गई हमारी क्या हाइपोटेनस। अब किसका मान पूछ रहे थे आप, साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15x, और कर्ण अभी अभी यही निकाले हो, यही तो कर्ण निकला है आपका हाइपोटेनस, कितना है 17x है। x x कैंसिल होकर कितना आ गया 15/17। और किसका मान पूछ रहे थे आप,
सेक ए का सेक ए बराबर क्या होता है, बोलो कॉस का उल्टा, ऐसे ना याद किया करो कि कितना बटे कितना, कॉस का उल्टा। कॉस का क्या होता है, क्योंकि याद हम तीन ही का करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तीन का ही याद करेंगे। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपान बेस। तो कर्ण कितना आया हाइपोटेनस 17 आई है। आधार कितना आया है, आधार बताइए कितना आया है, आधार तो पहले से पता था 8x, 17x, x कैंसिल होकर ये कितना आ गया आपका 17/8। दिख रहा है वहां नीचे तक, चीजें समझ भी पा रहे होंगे आप, हमें लगता है दिखाई भी दे रहा है फिलहाल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो चलिए इस वीडियो में, चूंकि लाइट नहीं है आज तो हॉट बहुत ज्यादा है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में अगले वीडियो में।